डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी कांग्रेस के बाद फ्रांसीसी कमांडर ने भी भारत के राफेल तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर दी। 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के राफेल तैयारे मार गिराए थे। कमांडर कैप्टन जैक्वेस लोने का एतराफ, खराबी राफेल तैयारे में नहीं बल्कि उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बरतरी के बायस नहीं बल्कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। फ्रांसीसी कमांडर का इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस के बैनुल-अक़वामी सेशन से खिताब, पाक फजाइया की सलाहियतों की तारीफ, तकरीब में शामिल भारतीय मंदूब का एतराज़ नजरअंदाज। It cannot be, General Bakshi, without the role of the American government. The American government has tried to slow down the delivery of next-gen engines for Tejas, and because America sees the LCA program and the Tejas as a threat. भारत में तेजस तैयारे की तबाही का मातम, अर्नब गोस्वामी ने अमेरिका को भारत का दुश्मन करार देते हुए जनरल इलेक्ट्रिक पर तबाही का इल्जाम धर दिया। भारत के बाद तजियाकारों को तखरीबकारी का शुबा तो जनरल रिटायर्ड बख्शी पाकिस्तान और तुर्की का हाथ ढूंढ लाए। They came via Turkey. Turkey stopped them and sent them back because it was apprehensive that maybe a conflict could start with Pakistan, and it was trying to help Pakistan between America and Turkey. भारतीय एविएशन माहिरीन का पाकिस्तानी JF-17 का ब्लॉक 1 भी भारत के तेजस मार्क 3 से बेहतर होने का एतराफ। पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसरान को तेजस की कमजोरियों की भारतीयों से ज्यादा मालूमात है। भारतीय एविएशन माहिर अभिजीत अय्यर ने भारतीय ब्यूरोक्रेसी को तेजस की नाकामी का जिम्मेदार करार दे दिया। तेजस मार्क 1A वर्सेस JF-17 ब्लॉक 3। भाई JF-17 ब्लॉक 1 भी तुम्हारे तेजस मार्क 3 से भी बेहतर होने वाला है। बाबूज कैनॉट मैन्युफैक्चर प्लेन्स। बाबू एक इंडस्ट्री को भी प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे। प्लेन मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत दूर की बात है भाई। JF-17 has been, I know the guy who's in charge of integration. I'm not going to name him in Pakistan because he taught me more about the Indian Air Force than any Indian Air Force person taught me about the Indian Air Force. सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों पर जमी तंग कर दी। बन्नू में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितनाल ख्वारिज के 8 दहशतगर्द हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों का खात्मा मुल्की बका के लिए जरूरी हो गया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का बन्नू में ख्वारिजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बन्नू बड़ी तबाही से बच गया। पुलिस ने आबशार चौक में नस्ब 10 किलो बारूदी मवाद नाकारा बना दिया। बारूदी मवाद घी के डब्बे में नस्ब किया गया था। DIG बन्नू रीजन की तस्दीक। फैसलाबाद की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर धमाके से जाम हक, 20 अफराद की 2 मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमाई नमाज जनाजा। 12 अफराद की नमाज जनाजा मलिकपुर, 8 अफराद की नमाज जनाजा बावा चक में अदा की गई। हर आंख अश्कबार, सनती शहर की फजा दूसरे रोज भी सोगवार। 17 जख्मी ज़ेरे इलाज। जिंदगी हारने वालों में एक ही खानदान के 4 बच्चों समेत 7 अफराद शामिल। बुरसा शिद्दत गम से निढाल। फैसलाबाद की फैक्ट्री में गैर तरबियत याफ्ता अमला और गलत हैंडलिंग बॉयलर धमाके की बड़ी वजह करार। फैक्ट्री के पास NOC भी नहीं था। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट आला हुक्काम को जमा करा दी। धमाका गैस सिलेंडर लीकेज और शॉर्ट सर्किट के बायस हुआ। आतिशगीर केमिकल्स की वजह से सूरत हाल हौलनाक रुख इख्तियार कर गई। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 13 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का मैदान कल सजेगा। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल और हवेलिया में पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल। सिक्योरिटी के लिए सिविल आर्म फोर्सेज और फौज तैनात होगी। इंतखाबी सामान की तरसील। पंजाब असम्बली के हल्के PP 116 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सूबाई वजीर राना सिकंदर को नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने वजाहत तलब कर ली। IMF ने दिया है वो बताता है कि इकोनॉमी का और गवर्नेंस का दोनों का बेड़ा गर्क है। 26वीं तरमीम पे वो सवाल उठाता है
आपने इस रिपोर्ट की रिलीज डिले क्यों की, आपने छुपाई क्यों? अगर ये सच है तो पिछली 4 साल में ये हाइब्रिड निज़ाम कर क्या रहा है? करप्शन से मुतालिक IMF की रिपोर्ट पर सियासी महाज गर्म। आलमी मालियाती इदारे ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान में करप्शन हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टर डरता है, करप्शन या निज़ाम को कौन ठीक करेगा? PTI रहनुमा तैमूर सलीम छकड़ा का सवाल। हुकूमत के पास IMF की रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं। कोई और मुल्क होता तो हुक्मरान जमात मुस्ताफी हो जाती, वज़ीर आज़म खुद जवाब दे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर का मुतालबा। की रिपोर्ट में पता चल रहा है कि ये शफाफियत भी नहीं है। हमें उसका जवाब चाहिए। हमें जवाब चाहिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से। आए फ्लोर ऑफ द हाउस में आके बोलें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये कहें कि IMF की रिपोर्ट गलत। एक रिपोर्ट जो है वो किसी तरफ से अगर कोई जनरेट होती है तो उसको बुनियाद बनाकर तो कोई कमेंट्स करना मैं समझता हूँ कि कोई मुनासिब बात नहीं होगी। लेकिन बहरहाल अदलिया हो या कोई और इदारा हो, हर इदारे को जो है वो आइन के मुताबिक ही काम करना है। राजा परवेज अशरफ ने IMF रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर तबसरे और तनकीद नामुनासिब करार दे दी। तमाम आइनी इदारों को अपनी हुदूद में काम करना चाहिए। इस्तिस्ना की सहूलत तमाम आइंदा सुदूर के लिए भी होगी। जियाले रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। सत्ताईसवीं तरमीम के खिलाफ कराची और सिंध बार का वकला कन्वेंशन। पुलिस की आमद पर टकराव हो गया। वकला ने जबरदस्ती बार के हॉल में कन्वेंशन शुरू किया। इंतजामिया ने बिजली बंद कर दी। निजाम का मतलब यह है कि अब जागीरदारों का निजाम, अब सरमायादारों का निजाम, अब वडेरों का निजाम, अब सरदारों का निजाम, अब ब्यूरोक्रेट्स का निजाम नहीं चलेगा। निजाम वो चलेगा जो अल्लाह की मर्जी का होगा और अल्लाह की मखलूक की मर्जी का होगा। हाफिज नईम ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं, गजा फौज भेजी गई तो कबूल नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी का मीनार पाकिस्तान लाहौर पर इज्तिमा आम के दौरान खवातीन कन्वेंशन से खिताब। पुलिस एक्ट में तब्दीली का मुतालिब। जजेस ट्रांसफर केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जजेस ट्रांसफर केस में इंट्रा कोर्ट अपील विफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त गुजार जजेस ने इक़दाम चैलेंज कर दिया। विफाकी आईनी अदालत से दरख्वास्त में इंट्रा कोर्ट अपील, सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि 27वीं आईनी तरमीम आइन के मनाफी है। तरमीम का इख्तियार अदलिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, जिसमें जजेस के तबादले को दुरुस्त करार दिया गया था। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद के लिए कानूनी महाज से राहत की खबर। 9 मई को मुगलपुरा जलाओ घिराव केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। यास्मीन राशिद 9 मई के 3 मुकदमात में सजा याफ्ता हैं, जिनमें जमानत की दरख्वास्तें 27 नवंबर को सुनी जाएंगी। जिना हाउस केस में वो पहले ही बरी हो चुकी हैं। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। वो कभी भी किसी सरकारी ऑफिसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग्स की इजाज़त नहीं होती। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का सुनील अफरीदी के खत पर जवाब। वाज़ेह किया कि बानी PTI से अब तक उनके वकला की 420 और फैमिली के लोगों की 189 मुलाकातें हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेलवे में बैनुल-अक़वामी मयार की फराहमी के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत कर दी। प्रॉपर्टी के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने पर जोर। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायक तहसीन करार।
वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात, अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स और इक़दाम पर ब्रीफिंग। पंजाब में बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ होने जा रहा है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब ना होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत, कारोबार और सर्विस सेक्टर्स में QR कोड के जरिए डिजिटल अदायगी लाजमी करार दे दी गई। डिजिटल पेमेंट्स एक्ट 2025 की मंजूरी। डिजिटल पेमेंट्स के तहत रजिस्टर होने वाले कारोबार को 2 साल तक नए सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना मिल गया। डिजिटल अदायगी पर इजाफी चार्जेस और सारिफ को इनकार पर पकड़ होगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने ब्यूटी क्लिनिक्स को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम का फैसला कर लिया। दिसंबर तक ब्यूटी क्लिनिक्स के रजिस्ट्रेशन मुकम्मल और EIM सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। कराची के इलाके सीव्यू में आलमी यौम अतफाल की मुनासबत से आगाही वॉक। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। ऐसा माशरा चाहते हैं जहां मुस्तकबिल के मेहमानों को कोई ख़तरा ना हो। महफूज माशरती रवैयों के फ़रोग़ के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। ट्रांसिट रूट की बंदिश पर पाकिस्तान को आंखें दिखाने वाली अफगान तालिबान सरकार के लिए मसाइल का अंबार। कराची पोर्ट के जरिए 3-4 दिन में पहुंचने वाला माल ईरान के रास्ते 2 गुना वक्त लेगा। इजाफी किराया भरना होगा। वस्त एशियाई रास्ते इख्तियार किए तो तिजारती माल की आमदरफ्त में 1 माह का अरसा लगेगा। अफगानिस्तान के साथ तिजारती बंदिश से पाकिस्तान में स्मगलिंग नुमायां तौर पर कम हो गई। सरहदों की बंदिश से तालिबान रजीम को 1 माह में $200 मिलियन का नुकसान। पाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। बुनियादी फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। वजारत तिजारत के हुक्मनामे के मुताबिक सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया है। कीमती धातुओं जेवरात की दरामद और बरामद से मुतालिक तरामीम भी की गई। 15 नवंबर तक क्रशिंग शुरू न करने वाली 10 शुगर मिल्स को शोकोस नोटिस जारी। मिल्स को ताखीर पर यौमिया बुनियादों पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान। IBA की तरह इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस को भी जामिया कराची से अलहदा करने का उसूली फैसला। सिंध हुकूमत की ICCBS को खुद मुख्तार हैसियत में डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट बनाने की तैयारी। कराची यूनिवर्सिटी को अहम तरीन फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। करक में इंडस हाईवे पर गलत सम से आने वाली मुसाफिर वैन कार से जा टकराई। 5 अफराद जाम बहक, 13 जख्मी। एबटाबाद बैरून गली में वैन खाई में जा गिर गई। बाप बेटा समेत 6 अफराद जान से गए। ओकाड़ा में तेज रफ्तार बस उलटने से खवातीन समेत 15 अफराद जख्मी हुए। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। सुपर हाईवे पर डंपर ने मोटरसाइकिल रौंद डाली। एक शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी। डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। नौशहरा के इलाके पिब्बी डाग जदीद में मकान की खस्ता हाल छत गिर जाने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद अबदी नींद सो गए, 3 जख्मी हुए। गडानी में कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। 800 मैट्रिक टन गुटखा और सुपारी, 21,000 गैर मुल्की सिगरेट पैकेट्स और 21 मैट्रिक टन से जायद ममनुआ नमक तल्फ कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 तक पहुंच गया। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी से शहरियों को सांस लेने में मुश्किल। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सड़कों पर पानी का छिड़काव। मंडी, बहाउद्दीन और गिरदोनवाह के इलाके भी शदीद स्मॉग की ज़द में। लाहौर में स्मॉग का सबब बनने वाले सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। अरमा साल 455 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। मुल्क में फी तोला सोना 2300 रुपये महंगा। कीमत 4,28,862 रुपये हो गई।
गज़ा में सहूनी फौज के हाथों जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां मामूल। मजीद 18 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। 10 अक्टूबर को जंगबंदी के बाद से इसराइली हमलों में 318 फलस्तीनी शहीद, 788 जख्मी हुए। लबनान से जंगबंदी की भी इसराइली फौज ने धज्जियां उड़ा दी। जुनूबी लबनान पर फजाई हमले, एक शहरी शहीद हो गया। इंडोनेशिया में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग, 31 अफराद हलाक, 20 लापता हो गए। तीन मुल्की सीरीज में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने 7 विकेटों पर 127 रन बनाए। जवाब में साहिबजादा फरहान का लाठीचार्ज, 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 80 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तान ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। वर्ल्ड टीम स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान की भारत को शिकस्त। मोहम्मद आसिफ भारतीय हरीफ पंकज अडवाणी को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गए। मुकाबले के बाद दोनों का हैंडशेक। दिफाई चैंपियन इटली ने मुसलसल तीसरी मरतबा डेविस कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सनसनीखेज सेमीफाइनल में बेल्जियम को शिकस्त दी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मवेशियों का मुकाबला होस्ट। नाज नखरों से पहले जानवरों की कैटवॉक। ज्यादा दूध देने के मुकाबले में 27 किलो दूध देने वाली नूरजहां नामी भैंस कामयाब रही।